बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमानी फरीज़ा है। हर मोमिन के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यकीनी होती है। इसके बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हर मुसलमान का फर्ज है। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं ख्वाजा यसरफ की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये इंसान के लिए बहुत बड़ा एक सरमाया है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत का जो गम इंतहा दर्जे का था, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत क्या होती है? अगर आप लोगों से पूछेंगे, जवाब मिलेगा अपनी गर्ज को पूरा करना, अपना मकसद पूरा करना। चुनाचे दुनिया में जितनी मोहब्बतें हैं, सबके पीछे मकसद और गर्ज होती है। भले माँ बाप की मोहब्बत हो, औलाद की मोहब्बत हो, मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, भाई भाई की मोहब्बत हो, हत्ता कि उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत हो। शागिर्द को गर्ज है इल्म हासिल करूँ, उस्ताद को गर्ज है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो हर जगह गर्ज होती है। एक वाहिद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो बेगर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत के साथ दुरूशी पढ़ा जाए। कसरतुस्सलाती वस्सलामी अलैहि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूशी पढ़ना, ये भी मोहब्बत के तकाज़ों में से तकाजा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो हम भी दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सय्यिदना उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कितना दुरूद शरीफ आप पे पढ़ूं? आपने फरमाया माशिता, जितना पढ़ोगे इतना फायदा होगा। फरमाने लगे कि आपने मामूलात के अलावा जो तीसरा हिस्सा बनता है, इतना दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। प्यारे आका फरमाने लगे ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा अजर मिलेगा। फरमाया आधा हिस्सा पढ़ूंगा। फिर फरमाने लगे मैं और बढ़ाता हूँ, मैं सारा वक्त अजअलु लका सलाती कुल्लहा, मैं अपना सारा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजारूंगा। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदन तुकफा हम्मुका व युग़फर लका ज़म्बुका, अगर तू हर वक्त मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करेंगे और तेरे गमों के लिए भी काफी हो जाएंगे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाहि लौला मा ज़करल्लाहु व रसूलुहु फी फ़ज़्ल तस्बीह व तकबीर व तहलील व तहमीद लजअलतु कुल्लहा अनफासी सलातन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह इसके फज़ाइल न बयान किए होते, तो मैं अपने हर सांस को कुल्ला अनफासी सलातन अला रसूलिल्लाह की हर सांस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने में खर्च कर देते। तो सामीन गिरामी कदर देखिए, सहाबा इकराम मोहब्बत रसूल के तकाज़ों को समझते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना अपने लिए कितनी सादत की बात समझते थे। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है, आप फरमाते हैं अला उखबिरुकुम अन अक़वामिन लैसू बि अंबिया वला शुहदा, मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में न बताऊं, न वो अंबिया होंगे न वो शुहदा होंगे। यग़बितुहुम यौमल क़ियामतिल अंबिया व शुहदा बिमनाज़िलिहिम मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल अला मनाबिर मिन नूरिन यकूनु अलैहा, मगर क़यामत के दिन अंबिया शुहदा उनकी तरफ से उनकी बुलंदी दरजात पर रश कर रहे होंगे और वो नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे?
क़ाल फरमाया अल्लज़ीना युहिब्बूना इबादल्लाहि इलल्लाहि व युहिब्बूना अल्लाह इला इबादिही, वो लोग जो बंदों को अल्लाह का महबूब और अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते होंगे। वम यमशून अलल अर्ज़ि नुसहा, वो नासिह बनकर ज़मीन के अंदर चलते होंगे। क़ाल कुलना युहिब्बून अल्लाह इला इबादिल्लाहि फ़कै युहिब्बून इबादल्लाह इलल्लाह। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज़ किया, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते हैं, और ये बात तो समझ में आती है, बंदों को अल्लाह का महबूब कैसे बनाते हैं। क़ाल, आपने फरमाया यअमुरूनहुम बिहुब्बिल्लाहि व यनहौनहुम अनी यानी अम्मा करिहल्लाहु व इज़ा अताऊहुम अहब्बहुमुल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वो लोग जो हुक्म देते हैं अल्लाह की मोहब्बत का और उनको गुनाहों से मना करते हैं, इसलिए जो गुनाहों से बचेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन जाएगा। जो लोग दीन का काम करने वाले लोग हैं, इनको अल्लाह क़यामत के दिन वो दर्जात अता करेंगे, शुहदा और अंबिया भी इनको बरश करेंगे, जैसे अभी आपने हदीस में समात किया है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे कसरत से दुरूशी पढ़ेंगे तो ये इंशाअल्लाह आगे जाकर अल्लाह की मोहब्बत में इंसान को पहुँचाएगी। अल्लाह करीम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत के साथ दुरूशी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।